श्री राम सबरी मिलन। प्रभु श्री राम की नवधा भक्ति से नवरस। श्री राम के संपूर्ण वनवास काल में आर्यकांड का अति महत्वपूर्ण स्थान है। चित्रकूट से आगे बढ़ते हुए राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी को अपना नया निवास स्थान बनाते हैं। वाल्मीकि रामायण व तुलसीदास श्री रामचरितमानस के आर्यकांड में न केवल ज्ञान व भक्ति की महिमा अद्भुत है, पर इसी सोपान में सीता जी के हरण के कारण श्री राम का सीता वियोग उनके भक्तों के लिए भी हृदय विदारक है। इसी सोपान में श्री राम जीवन आर्य में ज्ञान और भक्ति रस के नए नए रूप अपने भक्तों को दिखाते हैं और स्वयं भी संतों व ऋषियों के पास पहुंचकर पाप का नाश करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री रामचरितमानस के आर्य सोपान के अंतिम भाग में श्री राम सबरी का मिलन होता है। यह भेंट भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म में कोई साधारण मिलन नहीं है। एक भक्त का अपना भगवान के प्रति अटूट विश्वास और आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह भक्ति के 9 रसों का घाट है, जिसे स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने श्रीमुख से नवधा भक्ति का नाम दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के आर्यकांड में स्वयं प्रभु श्री राम के मुखारबिंद से नवधा भक्त के विषय में विस्तार से बताया है। भक्ति ज्ञान का भक्ति योग ही जैसा है, जैसा बाद में महाभारत काल में महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 12 में भक्ति योग समझाया। उससे पहले नवधा भक्ति सतयुग में प्रहलाद ने पिता हिरण्यकश्यपु को इस भक्ति के विषय में बताया था। श्री राम सबरी मिलन सभी तरह की ऊंच नीच से परे। यह मिलन सहस्त्रों शताब्दियों से भक्त व भगवान के विश्वास का प्रामाणिक उदाहरण रहा है। श्री राम जब सबरी जी के आश्रम में आए तो सबरी मुनि मतंग के वचनों का स्मरण कर मन में प्रफुल्लित हो गई। उनके जीवन का लक्ष्य उन्हें प्राप्त हो गया। मतंग वन मंगलय ध्वनियों से गुंजावान हो गया। श्री राम का सबरी से मिलन जगत के लिए कल्याणमय पल है। भगवान का भक्त के द्वार पर आना, जबकि राम जी की सीता जी के वियोग में वन भटक रहे, अपने आप में मामरिक व भक्ति की शक्ति का प्रतीक प्रामाणिक प्रसंग है। श्री राम सबरी के मिलन का प्रसंग अन्य रामायणों में भी बहुत ही रोचक व अद्भुत तरह से वर्णन है, जो कि भक्ति साहित्य में विशेष स्थान रखता है। प्रतिदिन इस तरह नए नए फूलों से सजाया द्वार व उस पर आ रहे कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी, मानो अंधे को अपनी दोनों नेत्रों या एकाएक मिल गए। वे प्रेम में मग्न हो गई। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। ये दृश्य हर किसी के लिए सुखदायक है। सरल हृदय मानव अपने आंसू रोक नहीं सकता। भगवान श्री राम ने सबरी द्वारा श्रद्धा से भेंट किए गए बेरों व अन्य सुरस फलों को बड़े प्रेम से खाया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। प्रभु राम इन फलों को बहुत ही प्रेम सहित व मन से ग्रहण करते हैं, मानो उन्होंने सबरी के जूठे बैर के लिए ही वनवास बड़े प्रेम से स्वीकार हो। वही लक्ष्मण जी ये सब देखकर विस्मित हैं, मन ही मन कह रहे हैं, प्रभु की अब यह कौन सी लीला है। लक्ष्मण जी इस लीला का आनंद भी ले रहे हैं।
फिर सबरी अपने प्रभु को देखकर प्रेम से भर गई। उन्हें कुछ सुध बुध ही नहीं है कि अब आगे क्या कहें, कैसे स्वयं परमात्मा से कुछ कहें। सबरी अपने को नीच जाति व अत्यंत मंद बुद्धि मानने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि प्रभु सामने बैठे और उनकी स्तुति कैसे करें, जबकि सबरी सिद्ध तपस्वी थी। जैसे कि प्रभु हर बार अपने भक्तों को परेशानी में देखकर उनके मन का समाधान करते हैं, उसी तरह श्री राम ने सबरी के मन को शांत करते हुए कहा कि हे भामिनी, मानव एक भक्ति कर नाता मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। मुझे अपने सभी भक्त प्यारे हैं। मैं किसी की तरह ऊंच नीच को नहीं मानता। प्रभु श्री राम के लिए अपना भक्त परम प्रिय है। सबरी को प्रभु श्री राम कहते हैं, मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति रस कहता हूँ। एक ही भक्ति के नवरस का रहस्य बताता हूँ। तू सावधान होकर सुन और मन इसे धारण कर। प्रथम भक्ति संतः कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों की सत्संग, सत्य का साथ। मानव जीवन के कल्याण के लिए सतत ईश्वर को संतुष्ट ही एकमेव उपाय। सत्यमेव सत्यम शिवम सुंदरम भाव। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। प्रभु से प्रेम करना, प्रभु भाव में रत रहना, भगवान के भजन कीर्तन में आनंदमय रहना। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित हुए गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, छोटे बड़े के भेदभाव से परे जाकर भक्ति भाव में रहना। चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर प्रभु के गुण समूहों का गान करना, कैसी भी चालाकी चतुराई से बचना, मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। राम नाम ही सत्य है, प्रभु के नाम राम में रमे रहना। छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह, शील, इच्छा, स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों में वैराग्य और निरंतर संत पुरुष के धर्म आचरण में लगे रहना, सदा सत्य के साथ रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत रामय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना, प्रभु की भक्ति करने वालों को अधिक मानना। आठवीं भक्ति जथा लाभ संतोषा, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वयं से भी पराये दोषों को न देखना। नवी भक्ति सरलता और सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना, समभाव में रहना, भक्ति का भगवान के प्रति अटूट आस्थावान हो। ये नवधा भक्ति रस बरसाने के बाद प्रभु श्री राम सबरी से कहते हैं कि इन नवों में से जिसके पास एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, मुझे वह अत्यंत प्रिय है। और फिर प्रभु श्री राम सबरी को प्रेमय होकर कहते हैं, हे भामिनी, फिर तुझ में तो सभी प्रकार के भक्ति दृढ़ है, अतः जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। प्रभु के दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में यह नवधा भक्ति संपूर्ण मानवता के लिए प्रभु श्री राम का वरदान कृपा है।